जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं उमेश चंद्र मिश्र आप सभी का संस्कृत मनोरमा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। शाश्वती द्वितीयो भागः द्वादश वर्गाय अष्टमः पाठ भूविभागाः। पृथ्वी के विभाग। भूविभागाः पाठ को जानेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। यह पाठ मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े विद्वान पुत्र दारा शिकोह द्वारा रचित समुद्र संगम से संकलित किया गया है, जो संस्कृत में लिखा गया है। मज्म उल बहरैन फारसी में उनकी अमर कृति है, जिसमें उन्होंने वेदांत और इस्लाम की अवधारणाओं में मूलभूत समानताएं बतलाई हैं, और इसी अमर कृति को दारा शिकोह ने समुद्र संगम नाम से संस्कृत में लिखा। दारा शिकोह इस्लाम दर्शन के साथ ही वेदांत दर्शन का गहन अध्ययन किया। दोनों दर्शन की समान विचारधारा को लेकर सभी को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। भूविभागाः इस पाठ को आइए जानते हैं और इसके सरल अर्थ को पहले समझते हैं। इसके बाद के वीडियो में इसकी विस्तृत व्याख्या को जानेंगे। तो आइए पहले इसके सरल अर्थ को जानते हैं। अथ पृथ्वी निरूपणम पृथिव्याः सप्तभेदाः। अब पृथ्वी का निरूपण प्रारंभ होता है। पृथिव्याः सप्तभेदाः, पृथ्वी के 7 भेद हैं। ते च भेदाः सप्तपुटान्युच्यन्ते, और वे भेद सप्तपुटानि उच्यन्ते, 7 पुट कहे जाते हैं। पुट का तात्पर्य भेद से है। तानि च पुटानि, और वे पुट वे भेद हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पातालाख्यानि। वे भेद हैं, वे पुट हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल नाम से जाने जाते हैं। अस्मन् मतेपि सप्तभेदाः, मेरे मत से भी 7 भेद हैं। दारा शिकोह कहता है कि मेरे मत से भी 7 भेद हैं। यथा अस्मत् वेदे श्रूयते, जैसा कि मेरे वेद में सुना जाता है। मेरे वेद या हमारे वेद से तात्पर्य कुरान से है। वैसे ही परमेश्वर ने सप्त गगनानि, परमेश्वर ने जिस प्रकार आकाश को 7 भागों में बांटा है, तद्वत् पृथिव्याः सप्त विभागान कृतवान, उसी प्रकार पृथ्वी के 7 विभाग किए हैं। अथ पृथिव्याः विभाग निरूपणम यत्र लोकाः तिष्ठन्ति। अब पृथ्वी के विभाग का निरूपण करते हैं। यत्र लोकाः तिष्ठन्ति, जहाँ पर लोग निवास करते हैं। तस्याः दार्शनिकैः सप्तधा विभागः कृतस्तान् विभागान् सप्त अक्लिमिति वदन्ति। तस्याः अर्थात पृथिव्याः दार्शनिकैः, पृथ्वी के उसके दार्शनिकों द्वारा सप्तधा विभागः कृतः, 7 विभाग किए। तान् विभागान्, उन विभागों को सप्त अक्लिम इति वदन्ति, उन विभागों को 7 अकुलीन या खंड इति वदन्ति कहते हैं। पौराणिकास्तु सप्त द्वीपानि वदन्ति, पौराणिक उसे सप्त द्वीप कहते हैं। एतान खंडान पलाण्डुत्वगदुपरि अधो भावेन न ज्ञायन्ते, इन खंडों को पलाण्डु अर्थात प्याज, त्वग वद ऊपरि अधो, प्याज के छिलके की भांति, ऊपरी अधो ऊपर नीचे के, भावेन न ज्ञायन्ति ऊपर नीचे के भाव से नहीं जानते हैं या नहीं जानना चाहिए। किंतु निःश्रेणी सोपान व जानन्ति, किंतु जो है निःश्रेणी अर्थात सीढ़ी के सोपान व जानन्ति, सोपान की भांति जानना चाहिए। निःश्रेणी और सोपान दोनों का अर्थ सीढ़ी है। सोपान वह काष्ठखंड जो समान दूरी पर लगाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि उन खंडों को प्याज के छिलके की भांति, प्याज का जो छिलका होता है उसके ऊपर नीचे होने के भाव के समान नहीं जानना चाहिए, बल्कि सीढ़ी के सोपान की भांति जानना चाहिए। सबकी अलग सत्ता है, सबका अलग अलग महत्व है। सप्त पर्वतान सप्त कुलाचलान वदन्ति,
सात पर्वतों को सात सप्तकुलाचरान् वदन्ति, सात कुल पर्वत कहते हैं। तेषां पर्वतानां नामान्येतानि। प्रथमः सुमेरुर्मध्ये। उन पर्वतों के नाम इस प्रकार है। प्रथमः सुमेरुर्मध्ये, पहला है सुमेरु पर्वत जो मध्य में है। द्वितीयो हिमवान, दूसरा है हिमालय पर्वत। तृतीयो हेमकूट, तीसरा हेमकूट। चतुर्थो निषद, चतुर्थ जो है चौथा वह निषद है। एते सुमेरोरुत्तरतः, ये सुमेरु के उत्तर में है। माल्यवान पूर्वस्याम, माल्यवान पूरब में। गंधमादन पश्चिमायाम, गंधमादन पश्चिम में। कैलासश्च मर्यादा पर्वतेभ्यो अतिरिक्तः, और कैलाश इन मर्यादा पर्वतों के अतिरिक्त है। यथा अस्मद्वेदे श्रूयते, जैसा हमारे वेद में सुना जाता है। अस्माभिः पर्वताः शंकवः कृताः, हमारे द्वारा पर्वतों को शंकु कर दिया गया, बना दिया गया। एतेषां सप्तद्वीपानां प्रत्येकमावेष्टन रूपाः सप्त समुद्राः, इन सप्त द्वीपों के प्रत्येक के आवरण स्वरूप सप्त समुद्राः, सात समुद्र हैं। लवणो जम्बू द्वीपस्यावरकः, जो खारे जल वाला समुद्र है वह जम्बू द्वीपस्य आवरकः, जम्बू द्वीप का आवरण है। इक्षुरसः प्लक्ष द्वीपस्य, गन्ने के रस वाला जो है समुद्र वह लक्षद्वीप का आवरण है। दध समुद्र क्रौंच द्वीपस्य, दध समुद्र क्रौंच द्वीप का आवरण है। क्षीर समुद्र शाक द्वीपस्य, क्षीर समुद्र शाक द्वीप का आवरण है। स्वादुजल समुद्र पुष्कर द्वीपस्यावरकः इति, स्वादिष्ट जल वाला जो समुद्र है वह पुष्कर द्वीप का आवरण है। सप्त समुद्राः अस्मद्वेदे भी प्रकटाः भवन्ति, सात समुद्र हमारे वेदों के द्वारा भी जाना जाता है। वृक्षाः लेखनी भवेयुः, समुद्रोपि मसी भवेत्, यदि जो है वृक्ष लेखनी कलम बन जाए और समुद्रोपि मसी अर्थात स्याही, समुद्र जो है स्याही बन जाए। परं भगवत वाक्यानि समाप्तानि न भवन्ति, परंतु जो है भगवत वाक्यानि अर्थात वेद के वाक्य समाप्त नहीं होंगे, उनको समाप्त नहीं किया जा सकता, उनको पूर्ण नहीं किया जा सकता। प्रतिद्वीपम प्रतिपर्वतम प्रतिसमुद्रम नाना जातयो अनंता जंतवस्तिष्ठन्ति, प्रत्येक द्वीप पर, प्रत्येक पर्वत पर, प्रत्येक समुद्र पर नाना जातयो अनंता जंतवस्तिष्ठन्ति, नाना प्रकार के अनेक जातियों के अनंत जंतु प्राणी रहते हैं। या पृथ्वी ये पर्वता ये समुद्रा सर्वाभ्य पृथ्वीभ्य सर्वेभ्य पर्वतेभ्य सर्वेभ्य समुद्रेभ्य ऊपर तिष्ठन्ति, जो पृथ्वी जो पर्वत जो समुद्र सर्वाभ्य पृथ्वीभ्य सभी पृथ्वियों से, सभी पर्वतों से, सभी समुद्रों से ऊपर तिष्ठन्ति, ऊपर स्थित हैं। तान स्वर्ग इति वदन्ति, उनको स्वर्ग कहते हैं। माने जो पृथ्वी जो पर्वत जो समुद्र सभी पृथ्वियों से, सभी पर्वतों से, सभी समुद्रों से ऊपर स्थित हैं। तान स्वर्ग इति वदन्ति, उनको स्वर्ग कहते हैं। या पृथ्वी ये पर्वता ये समुद्रा सर्वाभ्य पृथ्वीभ्य सर्वेभ्य पर्वतेभ्य सर्वेभ्य समुद्रेभ्यो अधोभागे तिष्ठन्ति स नरक इति वदन्ति, और जो पृथ्वी जो पर्वत जो समुद्र सर्वाभ्य पृथ्वीभ्य सभी पृथ्वियों से, सर्वेभ्य पर्वतेभ्य सभी पर्वतों से, सर्वेभ्य समुद्रेभ्यो सभी समुद्रों से अधोभागे तिष्ठन्ति नीचे के भाग में स्थित हैं। स नरक इति वदन्ति, उसको नरक के नाम से जानते हैं, कहते हैं, बोलते हैं। निश्चितम किल सिद्धैः स्वर्ग नरकादिकं सर्वं ब्रह्मांडान् न किंचित बहिरस्तीति। निश्चितम किल सिद्धैः, सिद्धों द्वारा महापुरुषों द्वारा जो निश्चित किया गया है कि स्वर्ग नरकादिकम सर्वम, स्वर्ग नरक इत्यादि सर्वम अर्थात सभी, ब्रह्मांडात माने ब्रह्मांड से, किंचित न बहि अस्तीति थोड़ा भी बाहर नहीं है, सब इसी के अंतर्गत है, सब इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत है। ते सप्त गगनाश्रिता सप्त ग्रहा स्वर्गम परितो मेखलावत परिभ्रमंतीति वदन्ति, वे सात आकाशों पर आश्रित सप्त ग्रहा सात ग्रह स्वर्गम परितो स्वर्ग के चारों ओर मेखलावत, मेखला अर्थात करधनी की भांति, परिभ्रमंतीति घूमते रहते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। न स्वर्गस्योपरि, न कि स्वर्ग के ऊपर हैं। अथ स्वर्गस्य
यदि मन आकाशम जानन्ति अस्मदीयास्तमर्ष इति वदन्ति। यदि जो है स्वर्ग के मन को आकाश जानते हैं तो अस्मदीया हमारे लोग तम उसको अर्श इति वदन्ति, अर्श का अर्थ भी होता है आकाश, इति वदन्ति कहते हैं। यदि स्वर्ग का मन आकाश को हम जानते हैं तो अस्मदीया हमारे इस्लाम धर्म के को मानने वाले जो लोग हैं वो उसको क्या कहते हैं, अर्श इति वदन्ति। अर्श का अर्थ भी आकाश होता है, उसको अर्श कहते हैं। स्वर्ग भूमिम कुर्सीति वदन्ति, स्वर्ग भूमि को कुर्सी इति वदन्ति, कुर्सी यह बोलते हैं। कुर्सी अर्थात परमेश्वर का सिंहासन, स्वर्ग भूमि को हम जो है वह कुर्सी इति वदन्ति, कुर्सी कहते हैं। कुर्सी का अर्थ हुआ परमेश्वर का सिंहासन। इस प्रकार यह जो पाठ है भू विभागा, इसका यह सरल अर्थ हुआ और इसकी विस्तृत व्याख्या के लिए हमारा जो है अगला वीडियो अवश्य देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।